लगभग पूजा संपन्न हो चुकी है और अगला कार्यक्रम अग्रसर में है और उम्मीद करते हैं जितनी भी कर्मती है जिसके लिए निर्जल उपवास किए हैं, ये जिसके लिए पुण्य की प्राप्ति के लिए भाई के लिए जो किए हैं, तो ये कर्मदेव को इतनी ही सेवा करेंगे ताकि उनको एक आशीष की पद प्राप्त होगी। और उम्मीद करते हैं कि बिल्कुल तन मन धन से ही अपना ध्यान नहीं, अपनी ध्यान कर्मदेव पर लगाए हुए रहेंगे। हेलो, राजेंद्र भैया कहानी शुरू करेंगे क्या? हमारे गांव का श्री कंदूर उराव जी, श्री कमल हेलो, लगभग पूजा संपन्न हो चुकी है। निवेदन करते हैं कि मानदर सहित और ढोल सहित कंदरू महतो और कमला उराव, साथ ही साथ जिसके पास जो बांदर और ढोलक है, जो दिन भर मेरी बहनों निर्जल उपवास करने से आनंद हेतु कृपया बांदर और ढोल लेके आएंगे। विशेष करके कंदरू महतो का विशेष अभिवादन है और साथ ही साथ कमला उराव को इतना मालूम है क्योंकि कमला उराव पैर में कुछ कट चुकी है, लेकिन आनंद में कुछ नहीं है। आइए, थैंक यू। कोई नहीं चलाए हमारे गांव का प्रधान जी से मैं आमंत्रित करा थी कि अपन कहानी पूर्ण रूप से सबके पहुंचावे। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, उम्मीद करा थी जितनी भी ग्रामवासी एवं कर्मती है, हमारा जो कर्मदेव है ये फूल बरसाना है, ना कि पहले रूढ़िवादी जैसा अनिष्ट काम करने जैसा बचपना बुद्धि। और मोटवार भाई से रिक्वेस्ट है कि जे एक बार फूल भीग देवे ओके भीगल के दोबारा ना उठावे, ओके 3 भाग में थोड़ा थोड़ा करके प्रसाद रूप में चढ़ावे। डिपार्टमेंट को विसर्जन है। बदमाश किसी का आदमी जो कर्मदेव को पत्थर मारते थे, जैसे हम लोग चहलू में होता है या जैसे मक्का मदीना में जाए तो पत्थर मारने के जैसा होता है, लेकिन हमारे यहाँ नहीं है। कर्मदेव को फूल बरसाना पड़ता है, फूल बरसाया जाता है। जिस तरह से किसी को एक अभिवादन का होती है, कृपया ध्यान दें कि कोई ऐसा ना करे, और ऐसा करने पर खुद को अपनी जिम्मेदारी है, अपनी भागीदारी है। महोदय से एक थोड़ा सा रिक्वेस्ट है कि अभी तक राजू नायक अभी तक पधारे भी नहीं है। थैंक यू। अगर कहीं शुरू हो रहा है, प्रधान जी कहानी बताते हैं, उनके ध्यान पूर्वक रावरे मन शुरू है। बहुत बहुत धन्यवाद। हेलो, कहानी के दौरान आप सभी लोग
बिल्कुल शांति बनाए रखेंगे और कहानी को फील करने का कोशिश करेंगे। उस जमाने की कहानी है जिस समय लोग पशु पक्षी की भाषा को भी समझते थे। ये कहानी उस समय से चलती आ रही है जिस समय लोग शिक्षित नहीं थे, किंतु उनमें बहुत सारा ज्ञान था, बुद्धि था। वो अपनी बातों को कहानी के माध्यम से आगे बढ़ाते आए हैं। आज हम लोग उन्हीं का अनुसरण करते हुए करमदेव की पूजा बड़े ही हर्षोल्लास और धूमधाम से करते हैं और कहानी के माध्यम से अपने पूर्वजों के बारे में जानते हैं। तो कहानी शुरुआत करने जा रहे हैं। आप सभी लोग से अपील है, कृपया शांति बनाए रखेंगे। कर्मा और धर्मा की कहानी। किसी गांव में बिरसा और ननकी नाम के पति और पत्नी रहते थे। उनका गांव में काफी जमीन था। दोनों खेती बाड़ी करके अपना जिंदगी में काफी खुश थे। विवाह के कई साल मतलब शादी के कई साल बीत जाने के बाद भी उन दोनों का कोई संतान नहीं था, जिस कारण से कभी कभी वे दोनों उदास हो जाते थे। एक दिन बिरसा अपना खेती लहलहाता हुआ फसल को देख करके मन ही मन खुश हो रहा था। शाम का बेला था, तभी अचानक उनके चेहरे पर उदासी छा जाता है। वह सोचता है कि ये धन दौलत मेरे किस काम की यदि मेरा कोई संतान ही ना हो। ऐसा सोच करके वो भारी मन से घर लौट जाता है। शाम का खाना खा करके वह सो जाता है, लेकिन निसंतानता का दुख के कारण उसे नींद नहीं आ रहा था। वह बार बार एक ही बात पर सोच रहा था कि मेरा धन दौलत किस काम का यदि मेरा कोई संतान ही ना हो। बहुत देर तक जगता रहा और सोचते सोचते फिर उसकी आंख लग गई और वह सो गया। नींद में स्वप्न देखने लगा। जब स्वप्न देखा तो उसे ऐसा लगा कि साक्षात उसके सामने कोई देवता प्रकट हुए हैं और वे कह रहे हैं कि बिरसा, हम तुम्हारा दुख को अच्छी तरह से जानते हैं। तुम दुखी क्यों हो? तुम्हारा दुख का अंत हो सकता है यदि मेरे बताए अनुसार विधि पूर्वक करमदेव की पूजा करोगे तो तुम्हारा मनोकामना पूर्ण होगा, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। जब कर्मा का नींद टूटता है, जगता है और उठकर बैठ जाता है और अपनी पत्नी को भी लगाता है और कहता है कि हमने इस तरह का स्वप्न देखा। सुबह तक उन्हें नींद नहीं आई। सुबह के समय दोनों स्वप्न पर विचार किए। विचार करने के बाद भादो शुक्ल पक्ष एकादशी के दिन पति पत्नी दोनों उपवास करके करमदेव की कर्मा डाली के रूप में विधि पूर्वक पूजा किए और 1 साल के अंदर ही उन्हें पुत्र की प्राप्ति हुई, जिसका पहला पुत्र का नाम था कर्मा, जिसका नाम उन लोगों ने करमदेव के नाम पर ही रखा। इस तरह से उनका मनोकामना पूर्ण हुआ और प्रत्येक साल वे दोनों विधि पूर्वक पूजा करते रहे। और इस तरह से कहानी में ऐसा पता चलता है कि उनके कुल 8 संतान थे, लेकिन हम लोग कर्मा और धर्मा का ही कहानी जानते हैं और सुनते आ रहे हैं। इस तरह से समय बीत जाता है। सभी भाइयों का अपना अपना विवाह हो जाता है, बड़े हो जाते हैं सभी लोग और उनके माँ बाप बूढ़े होकर के फिर चल बसते हैं। लंबा समय बीत जाता है। इसी तरह से खेती बाड़ी करते हुए गांव में एक बार ऐसा होता है कि अकाल पड़ जाता है। अकाल के कारण
भूखमरी का स्थिति आ जाता है। स्थिति को समझते हुए कर्मा जो है प्रदेश व्यापार के लिए निकल पड़ता है। व्यापार करते हुए बहुत सारा धन दौलत इकट्ठा करता है। कई वर्षों तक बाहर रहने के बाद अचानक उसे अपना गांव का याद आता है। जब उसे अपना गांव का याद आता है तो सोचता है कि मैं फिर एक बार गांव होकर के आऊं। वह जितना भी व्यापार में धन दौलत कमाया था उसे लेकर के बैलगाड़ी सहित गांव की ओर चल पड़ता है। चलते चलते अपना गांव पहुंचता है और गांव का सीमा में रुक जाता है, क्योंकि कर्मा बहुत सारा धन दौलत इकट्ठा कर लिया था तो उसके मन में थोड़ा सा घमंड भी आ गया था। वह सीमा पर पहुंचकर सोचता है कि हम इतना धनवान हो गए हैं तो मेरा स्वागत गांव में धूमधाम से होना चाहिए। फूल माला ढोल नगाड़े के साथ मुझे स्वागत करके गांव तक लेने आना चाहिए। इस तरह का संदेशा वो एक आदमी से भिजवाता है कि जाओ कह दो धर्मा से कि उसका बड़ा भाई गांव का सीमान में खड़ा है और उसे ढोल नगाड़े के साथ स्वागत करके गांव में लाया जाए। जिस आदमी को संदेशा के लिए भिजवाया वह आदमी जब गांव आता है तो संदेशा देना भूल जाता है, और वह भी उस दिन संयोग से भादो शुक्ल पक्ष एकादशी का ही दिन था। कर्मा और गांव वाले सभी लोग कर्मदेव की पूजा की तैयारी में जुटे हुए थे। शाम के समय विधि पूर्वक पूजा होता है और सभी लोग नाच गान करने लगते हैं। उधर कर्मा अपना भाई का इंतजार कर रहा था कि मेरा भाई गांव वालों के साथ आएगा, मेरा इज्जत सम्मान करके ढोल नगाड़े के साथ मुझे गांव तक ले जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होने से कर्मा मन ही मन बहुत गुस्सा हो रहा था। सुबह तक इंतजार किया, जब नहीं आए कर्मा तब कर्मा जो है गांव की ओर चल पड़ा और जब पहुंचता है अपना घर तो देखता है कि सभी लोग कर्मा डाली के चारों ओर घूम घूम करके नाच रहे हैं। तो वह गुस्से से और भी आग बबूला हो जाता है। उसने गुस्से में कर्म डाली को उखाड़ कर नाली में फेंक देता है और अपना भाई धर्मा को भला बुरा कह करके फटकार लगाता है। साथ में जो लोग उनके साथ नृत्य नाच गान कर रहे थे उन सबको भी वह डांट लगाता है। इस तरह से कर्मा ने कर्मदेव का भारी अपमान किया, कर्म डाली को जो नाली में फेंक करके, और इस प्रकोप से कर्मदेव के अपमान करने से कर्मा पर विपत्ति आ पड़ा। जितना भी वह धन दौलत कमाया था व्यापार में वह सब रोग दुख में खत्म हो जाता है और खाने पीने के भी लाले पड़ जाते हैं। कोई भी व्यापार कर रहा था तो फिर उसमें नुकसान ही नुकसान हो रहा था। खेती बाड़ी भी उसका सही नहीं हो रहा था, बाकी लोग सबका ठीक था, बाकी कर्मा का खेती बाड़ी में भी नुकसान होने लगा। कर्मा बहुत ही परेशान रहने लगा। और कहानी को थोड़ा सा यहाँ पर विराम देते हैं और फूल आप सब लोग कर्मदेव को फूल अर्पण कीजिए। कर्मदेव को फूल अर्पण कीजिए। एक दूसरे के देते हुए फूल के आगे बढ़ा प्रयास कर रहे हैं। एक दूसरे के शरीर में कर्मा कर्मदेव का अपमान किया, उस अपमान के कारण हिने कर नहीं दिखा था तो ठीक है। अच्छा वितरण कीजिए, हिने कर नहीं दिखा। विराम रखते हैं। कहानी के शांतिपूर्वक रावरी मने सुनवाए। तो ध्यान पूर्वक सुनिए और अपने मन में कर्मदेव के प्रति सम्मान और श्रद्धा रखिए। निश्चित रूप से
जैसा मुझे विश्वास है कि कर्मदेव की कहानी सुनने वाले और कहने वाले को भी उतना ही पूजा का फल प्राप्त होता है जितना कि उपवास में रखने वाले कर्मितिन को। तो आप सभी जितने लोग भी यहाँ पर ग्रामीण हैं जो पूजा में नहीं है, उनको भी कर्मदेव का आशीर्वाद प्राप्त होगा। तो कहानी का अगला भाग शुरू करते हैं। जैसा कि कहानी में कर्मा कर्मदेव का भारी अपमान करता है और उसके प्रकोप से वह बच नहीं पाता है, उसको भारी नुकसान होता है। जितना भी वो रुपया पैसा कमाया था सब रोग दुख में खत्म हो जाता है। अब आगे एक दिन कर्मा बहुत परेशान होकर के एक पेड़ के नीचे बैठा हुआ था और सोचते सोचते उसे नींद आ जाता है। नींद में वह फिर एक स्वप्न देखता है जिसमें कोई उसे बता रहा है कि तुम्हारे साथ जो भी ये परेशानी हुआ है इसके पीछे तुम्हारी अपनी करनी है, अपनी करनी का फल है। तुमने अनजानवश या जानबूझकर जैसे भी कर्मदेव का अपमान किया है, जिसके कारण से आज तुम्हारा ये स्थिति हुआ है। अगर तुम फिर से खुशहाल जिंदगी जीना चाहते हो तो तुम्हें अपने भूल का पश्चाताप करना होगा और कर्मदेव को पुनः स्थापित कर विधि पूर्वक पूजा करना होगा। कर्मदेव तुमसे नाराज होकर 7 समुद्र पार चले गए हैं, उन्हें तुम्हें मनाकर लाना होगा। जब कर्मा का नींद खुलता है तब उसे एहसास होता है कि उसने क्या गलती किया। अपने स्वप्न के बारे में लोगों से जब जिक्र करता है तो लोग भी यही सलाह देते हैं कि तुम जाओ और कर्मदेव को मना करके 7 समुद्र से वापस ले आओ। अब कर्मा जो है बहुत विचार करता है कि उसने क्या गलती किया और अपने परिवार के साथ विचार विमर्श करके कर्मदेव को मनाने का निश्चय करता है। उसने रास्ते में चलने के लिए खाने पीने का पोटली बना करके कर्मदेव की खोज में चल पड़ता है। चलते चलते कई दिन बीत जाते हैं और चलते चलते एक गांव मिलता है जहां पर वह पानी पीने के लिए रुकता है। देखा कि वहां पर एक तालाब है जहां पर पानी तो साफ दिखाई दे रहा है। जैसे वो पानी पीने के लिए हाथ में लेता है तो उसमें कीड़े भरे हुए थे। बेचारा कर्मा पानी का एक बूंद भी नहीं पी पाता है और पास ही बैठे उस तालाब का मालिक को पूछता है कि इस तालाब में ऐसे कीड़े क्यों हैं। तो तालाब का जो मालिक था वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता कि मैंने इस तालाब को पानी पीने के लिए खुदवाया था, लेकिन यहाँ पानी तो साफ है लेकिन इसमें कीड़े लग जाते हैं। फिर कर्मा को वह पूछता है कि कहाँ जा रहे हो, कहाँ से आ रहे हो। तब कर्मा अपना दुख भरी कहानी उस तालाब के मालिक को सुनाता है। तो वह आदमी भी कहता है जब कर्मदेव मिले तो मेरे लिए भी इस विपदा का हल अवश्य पूछ लेना कि ऐसा क्यों हो रहा है। कर्मा उनसे विदा लेकर के आगे चलता है। चलते चलते कई गांव पार करके और एक गांव मिलता है जहां पर एक बहुत ही सुंदर फलों का बागीचा था। कर्मा को वैसे भी भूख लगा हुआ था। फल देकर के वह तोड़ लेता है और खाने के सोचता है। जैसे वह खाने के लिए फल को देखता है तो फल में बहुत सारे कीड़े थे। दूसरा फल तोड़ता है, उसमें भी कीड़े थे। इस तरह से सभी फलों में कीड़े ही कीड़े थे। बेचारा फल भी नहीं खा पाया और उसी समय ठीक बागीचे का मालिक से मुलाकात हो जाता है। तब वो कहता है कि आपके इस फल में कीड़े क्यों लगते हैं। तो बागीचे का मालिक कहता है कि पहले तो ये फल बहुत मीठा हुआ करता था, लेकिन पता नहीं क्या हो गया है कि अब यह खाने लायक नहीं रह गया, इसमें कीड़े लग जाते हैं। फिर दोनों में बातचीत होता है। कर्मा अपना कहानी उस बागीचे के मालिक को बताता है कि वो किस कारण से कर्मदेव को लाने जा रहा है।
तब बागीचे का मालिक भी कहता है कि मेरे लिए भी कर्मदेव से प्रार्थना करना किया क्यों गिर जाते हैं। कि कर्मदेव जहाँ पर एक आदमी गाय का दूध निकाल तो रहा था, लेकिन वो खून के रूप में कहानियाँ कर बनाए लगी वीडियो हम जगन से कहानी स्टार्ट किया कर्मा सोचता है कि कुछ दूध पीने के लिए मिल जाए करके उस आदमी के पास जाता है तो देखता है कि दूध की जगह खून निकल रहा है। ऐसे वो उससे पूछता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, तो दूध धोने वाले आदमी भी कहता है कि मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों हो रहा है। और दोनों में फिर बातचीत होता है। बातचीत के दौरान कहानी तथा वह आदमी अपना कहानी बताता है, एक दूसरे से बातचीत होता है। और वह आदमी कहता है कि अगर कर्मदेव से मुलाकात हो, आप कर्मदेव को लेने के लिए जा रहे हैं, तो कृपया करके मेरी ओर से भी पूछना कि मुझसे ऐसा क्या गलती हो गया है जिसके कारण मेरा गाय का दूध खून में बदल जाता है। कर्मा उनसे विदा लेकर के फिर आगे बढ़ते हैं। चलते चलते लंबी यात्रा के बाद जहाँ कुछ लोग इकट्ठा हुए थे और एक आदमी लोग हैरानी से देख रहे थे, तो नहीं बता पाते कि चिवड़ा क्यों नहीं बन पा रहा है। फिर जिसका ठेकी था जो चिवड़ा बना रहा था, वो पूछता है कि आप कहाँ जा रहे हो। तो वो कहता कि मेरा बहुत बड़ा विपत्ति हो गया है, हम अपना गलती को सुधारने के लिए कर्मदेव को मनाने जा रहे हैं। तो वह आदमी कहता है कि अगर कर्मदेव मिले तो मेरे लिए भी इसका उपाय पूछ लीजिएगा। कर्मा फिर उन सबसे विदा लेकर के आगे बढ़ता है। चलते चलते कई दिनों के बाद फिर एक कोई गांव मिलता है जहां पर एक बुढ़िया तवा से चिपकी हुई थी, उसका सिर में तवा चिपका हुआ था। बेचारी बुढ़िया बहुत परेशान थी, सोते जागते उठते सोते सब समय उसके सिर में तवा चिपका हुआ रहता था, वह परेशान थी। कर्मा को देखी तो वो बोली कि मेरा सिर से तवा छुड़वाने का प्रयास करें। और कर्मा उससे तवा छुड़वाने का प्रयास तो करता है लेकिन सफल नहीं हो पाता है। तब फिर बुढ़िया कहती है कहाँ जा रहे हो। तो कर्मा कहता है कि हम कर्मदेव को मनाने जा रहे हैं। तो बुढ़िया कहती है कि मेरे लिए भी कोई उपाय हो तो पूछ लेना कि मेरा सिर में तवा क्यों चिपक गया है। इस तरह से कई सारी बाधाओं को पार करते हुए, लोगों से मिलते हुए कर्मा आगे बढ़ते जा रहा है। चलते चलते वह अंततः समुद्र के किनारे पहुंच जाता है, जहां पर एक मगरमच्छ पेड़ दर्द से उलट पुलट रहा था और करहा रहा था। जैसे ही वह कर्मा को देखता है, कहता है कि भाई मेरा इस पेट दर्द का कोई इलाज बताओ, मैं बहुत सालों से परेशान हूँ, मेरा पेट में बहुत सारा दर्द है। तो कर्मा कहता है कि मुझे इसका इलाज तो नहीं पता, लेकिन मैं खुद अपना परेशानी लेकर के कर्मदेव को मनाने जा रहा हूँ। तब वो मगरमच्छ कहता है कि अगर कर्मदेव मिले तो मेरे लिए भी इसका हल पूछना। कर्मा कहता है कि मैं समुद्र तक तो पहुँच गया, लेकिन इसके आगे जाऊँगा कैसे। तो मगरमच्छ कहता है कि ठीक है, मेरा पीठ में बैठ जाओ, मैं जहाँ तक मेरा पहुँचने का ताकत है मैं वहाँ तक पहुँचा दूँ। देखता है कि ये इतना बड़ा टापू जहाँ पर कोई दिखाई नहीं दे रहा, वीरान सा है, पेड़ पौधे तो हैं लेकिन कोई आदमी या कोई जीवन दिखाई नहीं दे रहा है। वो टापू में तो बोलता हाँ, हम जानते हैं कि तुम यहाँ क्यों आए हो। वो बूढ़ा आदमी कर्मा से कहता है कि मुझे पता है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तब कर्मा उसे और भी विनम्रता के साथ पूछता है कि हाँ बाबा, हम मेरे साथ बहुत सारा परेशानी हुआ है, हमने जो पाप किया है, हमसे जो भूल हुई है, हम उसका क्षमा याचना मांगने के लिए तथा कर्मदेव को पुनः मना करके ले जाने के लिए यहाँ आए हैं। तब वह बूढ़ा आदमी कर्मा को सारा उपाय बताता है और रास्ते में जितने लोग भी मिले थे जिनका कष्ट था उनके निवारण भी बता देता है। और अचानक
वह बूढ़ा आदमी जो है अदृश्य हो जाता है और उसके कुछ ही दूर में कर्मा का डाली पड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। इस तरह से कर्मदेव से कर्मा का मुलाकात हो गया, सारे प्रश्नों का वह जवाब पा लिया था। अब वहां से लौटने के लिए समुद्र पर से एक कछुए का सहारा लेकर के समझते थे, इंसान एक दूसरे की भाषा को समझते थे, पशु पक्षी भी समझते थे। इस तरह से कहानी को ठीक है, कर्मा को सारे सवालों का जवाब मिल गया है। अब लौटने की बारी है, थोड़ा सा सब्र रखिए आप लोग। अगर कहानी में कहीं पर कोई मिस्टेक हो रहा होगा मेरा से तो माफ कीजिएगा, क्योंकि हम भी कोई बुजुर्ग आदमी नहीं हैं। जितना जाने हैं जितना सुने हैं उतना ही बता रहे हैं, हो सकता है इसमें भी कुछ छूट रहा होगा। कर्मा समुद्र किनारे की तरफ कर्मडाली को लेकर के लौट रहे हैं। लौटते हुए वह किनारे तक पहुंचता है जहां पर मगरमच्छ अपना पेट दर्द से करा रहा था और कर्मा को वह जैसे ही देखता है वह उत्सुकता से पूछता है कि बताओ कर्मदेव से मुलाकात हुआ, मेरी परेशानी का हल क्या है। जब तुम्हारे पास कोई आग मांगने के लिए आता है, उस आग को तुम नहीं दे करके उसे मटगढ़ा गंधेर में बुझा करके फेंक देती हो, जिसके कारण से तुम्हारे में ये दोष लग गया है और तावा तुम्हारे सिर से चिपक